आइए आज जरा सा कुछ क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। कल आपका वह चैप्टर समाप्त हुआ था। जैसे पहला ही क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो प्रकाश की चाल कांच में क्या होगी। बहुत आसान सवाल, इसको आप किए हुए हैं। n इक्वल टू c/v, तो n की वैल्यू 1.5 3.0 इंटू 10⁸ अपॉन v, ये कट जाएगा दो बार में। v इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक चीज और आपको बता दें, अगर आप इसको न समझ पा रहे हो तो जो दिया है उसको लिख लीजिएगा। जैसे c दिया है वायु में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच का अपवर्तनांक कह रहा है, दिया है, तो इसका मतलब वायु के सापेक्ष, कुछ न दिया हो तो वायु के सापेक्ष ये 1.5 दिया है। अब देखिए ANG बराबर A, वायु में जो किनारे इधर रहेगा वही ऊपर जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल C और कांच में प्रकाश की चाल V पूछ रहा है। अब हो गया आपका, मान रखिए, वैल्यू जो है कि कैलकुलेट कर लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक 2.0 है। कह रहा है हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं। n इक्वल टू c/v, n 2.0 है, ये 3 इंटू 10⁸ होता है, ये v हो गया। v इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल v इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखा है। n इक्वल टू c/v, c है आपका 3.0 इंटू 10⁸, यह है 2.3 इंटू 10⁸ जैसा दे रखा है, ये कैंसिल होगा। n इक्वल टू 30/23, तो n इक्वल टू 1.7 बचेगा। 23×3 ये हो गया लगभग 1.3 के करीब में। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा, यह कह रहा है कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कांच का अपवर्तनांक 3/2 दे रखा है, जल का अपवर्तनांक 4/3 दे रखा है। कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक इतने हैं। कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कांच और जल में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल Vg मान लीजिए और जल में प्रकाश की चाल को Vw मान लीजिए। ये कैलकुलेट करना है आपको। अब देखिए कैसे इसको निकालेंगे, तो आइए इस पर आइए। ANG इक्वल टू C/Vg, जैसा बताया वायु में प्रकाश की चाल C हो गई, कांच में Vg कर दिया। ऐसे इस पर आइए, ANW बराबर C/Vw, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ANG/ANW इक्वल टू C/Vg, C/Vw, C से C कट जाएगा। ANG 3/2, ANW 4/3 है, इक्वल टू VW/Vg, ये 3 ऊपर चला जाएगा। 9/8 इक्वल टू VW/Vg। आपसे Vg/Vw का अनुपात कह रहा है, तो यहां से हो जाएगा Vg/Vw इक्वल टू 8/9, तो Vg रिलेटेड Vw इक्वल टू 8 रिलेटेड 9। यह आ गया। बोलिए कोई दिक्कत हो, बिल्कुल आसानी से
आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कारक कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG इक्वल टू 1.125। यदि कांच में प्रकाश की चाल Vg इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको अभी बताया WNG इक्वल टू VW बटे V, बता जो पहले है उसमें चार बटे दूसरे वाले में। WNG दे रखा है 1.125, VW हमको कैलकुलेट करना है, ये 2.0 इंटू 10⁸ है, तो VW इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो 2 × 10, 2 × 4 = 5, 2 × 2 = 3, 2 × 2 2 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू जो है कि निकल करके आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ये भी जो है कि काफी अच्छा सवाल, और इसको देखा जाए तो ये कह रहा है कि दो पारदर्शी माध्यमों A व B, ये देखिए ये आपका A है और ये आपका जो है कि B है। पट्टियों की मोटाइयों का अनुपात, इनकी मोटाइयों, मान लीजिए मोटाई इसकी D है, DA, और यह DB, तो दिया है DA संबंधे DB 6 संबंधे 4, तो DA बटे DB बराबर 6/4 बराबर 3/2। यदि दोनों में से प्रकाश को गुजरने में समान समय लगता हो तो A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक, ये देखिए A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक पूछ रहा है, बराबर VA बटे VB। देखो तो भाई A इक्वल टू, ये चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो DA/T और DB/T, क्योंकि दोनों में समान समय कह रहा तो T से T कट गया। ANB इक्वल टू DA बटे DB बराबर 3/2, तो ANB बराबर 1/5। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। लैम्डा बराबर 1850 एंगस्ट्रॉम के परावैद्युतिक प्रकाश की आवृत्ति कैलकुलेट कीजिए। कह रहा है कि आवृत्ति कितनी होगी। लैम्डा इक्वल टू 1850 गुणे एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, 1 2 3, तो लैम्डा इक्वल टू 1.85 10⁻⁷ मीटर हो गया। यह इतना आपसे आवृत्ति कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो आप जानते हैं V इक्वल टू N इंटू लैम्डा, तो C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, न्यू इक्वल टू C/लैम्डा, और C का मान 3 इंटू 10⁸ हो गया, 1.85 इंटू 10⁻⁷ हो गया। न्यू इक्वल टू 18 × 36, अधिक चला जाएगा, ये भाग देंगे आप तो आएगा 1.62, 7 ऊपर जाएगा तो 10⁻15 इतना हार्ड टच हो गया। तो इस तरह से जो है कि यह भी वैल्यू कैलकुलेट हो करके आ गई। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। उससे पहले बता दें आपको कि जिसको भी सवालों में दिक्कत हो तो सारे सवाल हम सॉल्व कर दे रहे हैं, आप यहाँ से देख लें, जो दिक्कत होगी वो आप व्हाट्सएप नंबर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये अदर बच्चों को भी आप जो है कि प्रोसीड करा लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही मैं उस पर यूट्यूब पर इस वीडियो को डालूं आप तक आसानी से पहुंच जाए, व्हाट्सएप का कोई चक्कर ही न रहे। इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप आसानी से जो है कि वीडियो पा सकें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी काफी अच्छा सवाल। कह रहा किसी एक वर्ण के प्रकाश के लिए वायु में तरंग, हम लैम्डा A से लिख रहे हैं, वायु में तरंग
6000 एंगस्ट्रॉम है। करा जल में, अब देखिए लैम्डा डब्ल्यू इक्वल टू 4500 एंगस्ट्रॉम है। करा ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट प्रकाश की आवृत्ति न्यू पूछ रहा, अभी किया गया। दूसरा जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, कितना होगा। इन सब का सबसे आसान तरीका है आपके पास। पहली बात तो ये न्यू निकाल लीजिए। ये देखिए ये वायु में प्रकाश की तरंग दर दे रखा है, v इक्वल टू एन लेमडा, तो c इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, तो वायु में ये लेमडा ये हो गया, न्यू इक्वल टू c अपॉन लेमडा ए 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 6, हम इसको यही बदल दे रहे हैं, 6 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। ये 10 के घाते -10 होगा, 1 2 3 अंक इधर, तो ये 6 इंटू 10 टू पावर -7, 6 से 0.5 बार में कटेगा। न्यू इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू पावर 15 हो गया, ऊपर गया तो न्यू इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज हो गया। ये वैल्यू आपकी न्यू की निकल करके आ गई। अब आइए चाल को निकालना है आपको। तो चाल को कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए, आपको जो एक जनरल हमने फार्मूला बताया था, अगर याद हो 1n2, ठीक है। तो यहाँ पर ए डब्ल्यू है, तो आप कह सकते ए एन डब्ल्यू इक्वल टू वी ए बटे वी डब्ल्यू, ठीक है। और यही इक्वल टू लेमडा ए बाई लेमडा डब्ल्यू। बस अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8, वी डब्ल्यू आपको चाहिए, लेमडा ए सीधे रख देना है 6000, क्योंकि दोनों एंगस्ट्रॉम में कट जाएगा, ये 4500, डबल जीरो से ये कट गया, 15 चौको 60, 15 तिया 45, तिरिया गुणा कर लीजिए, 4 वी डब्ल्यू इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 8, ये इससे कट जाएगा 2.2, 2.25 चौको ना, तो वी डब्ल्यू इक्वल टू 2.25 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू वी डब्ल्यू की निकल करके जो है कि आ गई, और इसकी वैल्यू है 2.25 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। फिर आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जैसा उसको देख लें आप। ऐसे सारे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, हम कर भी दे रहे हैं, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से निकल जाएगी। वायु में सोडियम के पीले प्रकाश की तरंग लेमडा इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम है। अब कह रहा है कि पहला पॉइंट इसकी आवृत्ति क्या होगी। पहली बात तो इसको बदल ले आप, 5.89 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर हो गया आपका इसकी आवृत्ति। तो जैसा अभी अभी निकाला गया था, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा 3 इंटू 10 टू पावर 8, 5.89 10 टू पावर -7 ये है। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू होगी 0.51 इंटू 10 टू पावर 15 हर्ट्ज। तो न्यू इक्वल टू, इसको इधर कर लीजिए, 5.1 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। आइए सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछ रहा है। इसकी उस कांच में तरंगदैर्घ्य क्या होगी जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। आइए जरा सा दूसरे पार्ट को देखते हैं। कह रहा है, तो दूसरे पार्ट में आपका जो है कि कह रहा है कि इसकी कांच में तरंगदैर्घ्य क्या होगी जिसका अपवर्तनांक, यह देखिए अब सोडियम लाइट आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है कि इसी को वायु मान के काम कर देना है, ठीक है। अब जैसा कह रहा आपका सोडियम के पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दे रखा है, इसकी उस कांच में तरंगदैर्घ्य क्या होगी जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो इस रेज के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक देखिए n इक्वल टू 1.5 से रखा है। n इक्वल टू लेमडा बटे लेमडा जी, लेमडा मतलब ये यही वायु में हो गया एक तरह से, 1.5 इक्वल टू 5890, हम सीधे एंगस्ट्रॉम में ही रख रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमको एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगी। तो लेमडा जी इक्वल टू
5890 एंगस्ट्रॉन अपॉन 1.5, तो लेमडा जी इक्वल टू 15 तिया 45, 13 9 15 9 135, 4 जीरो 15 दूना 30, 15 6 के 90, 15 6 के 90 इतना एंगस्ट्रॉन। आप कह सकते हैं लेमडा जी इक्वल टू 3927 एंगस्ट्रॉन। थर्ड पार्ट पे आइए, इसके कह रहा है कि पहले और तीसरे के परिणामों से कांच में इसकी चाल क्या हो, निकाल लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि पहले और इससे, तो ये हो जाएगा आपका C इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा जी, तो C इक्वल टू न्यू 5.1 इंटू 10 टू पावर 14 इंटू ये हो जाएगा 3927 गुणे 10 टू पावर -10 मीटर। अब ये गुणा कर लीजिएगा, 5 9 45, 5 3 15 4 19, ये लगभग आपका 2.0 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड के करीब में आ जाएगा। ये वैल्यू 2.0 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड के करीब में आ जाएगी। तो ये हो गया आपका। आइए 2 सवाल और बचे हैं, उनको भी खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप। एक वर्णी प्रकाश की किरण जिसकी तरंग दैर्ध्य लेमडा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉन है, इसको कह सकते 5 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। अपवर्तित किरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? आइए हम इसको कैलकुलेट करें कि अपवर्तित किरण की कह रहा है तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। लेमडा आपका इतना दे रखा है और यन का मान दे रखा है 1.5। दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग, प्रकाश किरण की लेमडा डैश मान लीजिए, तो यन इक्वल टू लेमडा बाई लेमडा डैश, लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा बाई यन, ये है 5, सीधे लिखते हैं इसी में 5000 एंगस्ट्रॉन अपॉन 1.5 लेमडा डैश 15 तिया 45, 5 तिया 45 तिया 45 इतने एंगस्ट्रॉन के करीब लेमडा डैश की वैल्यू होगी। 11 देखिए जरा सा, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। कह रहा निर्वात में प्रकाश की किरण की तरंग लेमडा 4800 एंगस्ट्रॉन है। जल में इसकी तरंग लेमडा डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। जल का अपवर्तनांक ए एन डब्ल्यू बराबर 4/3, ये आप स्वतः कर लेंगे। ए एन डब्ल्यू इक्वल टू लेमडा ए बाई लेमडा डब्ल्यू, लेमडा डब्ल्यू इक्वल टू लेमडा ए बाई ई एन डब्ल्यू। लेमडा ए 4800 एंगस्ट्रॉन है, क्योंकि लेमडा ही निकालना है इसलिए हम एंगस्ट्रॉन को बदल नहीं रहे। 4/3, 4 से 1 कट जाएगा, इतने 3 ऊपर गया, लेमडा डब्ल्यू लीजिए हल कर दिया 3600 एंगस्ट्रॉन। अब आइए एक सवाल और बचा आपका, क्वेश्चन नंबर 12, इसको निकाल लीजिए। कह रहा है 10 किलोमीटर लंबे किसी द्रव स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है। ए यानी लिक्विड मान लिया, 4/3 दिया है। 10 किलोमीटर लंबा द्रव स्तंभ है ये। डी का मान दिया है 10 किलोमीटर, मतलब 10 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर, यानी डी की वैल्यू 10 टू पावर 4 मीटर। ए एन यल इक्वल टू वी ए बटे वी एल। वाई में प्रकाश की चाल सी हो गई, अब वी एल का मतलब डी बाई टी हो गया। तो निकाल लीजिए, ए एन यल इक्वल टू सी टी बाई डी, टी बराबर ए एन यल इंटू डी बाई सी, टी इक्वल टू ए एन यल 4/3 है, डी का मान 10 टू पावर 4 है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी टी इक्वल टू 4/9 इंटू 10 टू पावर -4, ये ऊपर जाएगा 8 और 4 है -4। टी इक्वल टू
9 चौको 36, 9 चौको 36 इंटू 10 टू पावर -4, t इक्वल टू 4.4 इंटू 10 टू पावर -5 सेकेंड। ये वैल्यू निकल करके आपकी आ गई। अब ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ पूरा। अब आगे जो है कि हम लोग व्यतिकरण को देखेंगे।